नंबर 1 फ्लोटिंग कार्स एंड रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। दोस्तों, जब बात रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की आती है तब हम इंसान फिलहाल इसे बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसे बना पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि हम इंसान नियर फ्यूचर में न सिर्फ इसका निर्माण कर लेंगे बल्कि ये उस समय में स्ट्रीम में भी आ जाएंगे, जिसके बाद दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म होने में जरा से भी समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों, इन सुपर कंडक्टर के वाइडली यूज होते ही बहुत सी न्यू इन्वेशन का जन्म होगा, और इनमें सबसे खास इन्वेशन होगी फ्लोटिंग और फ्लाइंग कार्स, जो कि बिना किसी एफर्ट के जमीन के ऊपर ओवर करती हुई दिखेगी। जब ऐसे पॉसिबल हो जाएगा तब उस समय की दुनिया में आपको जमीन पर चलने वाली कोई भी व्हीकल देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे व्हीकल स्मूथली उड़ान भरती हुई दिखाई देंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये कार्स हवा में किस तरह फ्लोटिंग करेंगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो ऐसा करने में मैग्नेटिज्म युक्त कुशांक उनकी हेल्प करेगा, जो कि जमीन के अंदर गड़े पैड्स की एनर्जी से वायरलेसली पावर होते हैं। हर जो भी हो, पर फ्लोटिंग होने पर व्हीकल से हम इंसान का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 2 स्किल नॉलेज कैन बी डाउनलोडेड टू पीपल ब्रेन। दोस्तों, इंसानों के दिमाग को इंटरनेट से जोड़ने की बात करें, ये कोई फिक्शन चीज नहीं रह गई है, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि साल 2060 तक नैनोपॉड ऐसे सच में पॉसिबल होने जा रहे हैं। अब अगर ऐसा सच में पॉसिबल हो गया तब ये मेमोरी कॉल, रिकॉल टाइम, डिसीजन मेकिंग और प्रोडिंस करने के लिहाज से काफी सही रहेगा, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन आउटस्टैंडिंग तो बढ़ेगी, साथ ही साथ इसके सॉफ्टवेयर से मर्ज करने की कैपेबिलिटी में भी तगड़ा इजाफा होगा। अब इतना हो जाने के बाद हम इंसान इतने काबिल हो जाएंगे कि हम स्किल और फैक्ट को डायरेक्ट अपने ब्रेन में डाउनलोड कर सकेंगे। अब दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने ब्रेन में स्किल डाउनलोड करेगा तब ये स्किल ब्रेन के उसी पार्ट द्वारा इंटीग्रेट की जाएगी जो बॉडी में मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार इन स्किल के दिमाग में डाउनलोड हो जाने के बाद इंसान सेल्फ डिफेंस तो सीख ही जाएगा, साथ ही साथ अपने मन चाहे स्पोर्ट में एक्सपर्ट हो जाएगा। और तो और ये सिर्फ कुछ ही सेकेंड में हर तरह के व्हीकल चलाने में भी माहिर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ नॉलेज के साथ भी है, क्योंकि नॉलेज को डाउनलोड करने के बाद इंसान टेक्स्ट बुक को बिना उठाए कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजिकल और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकेगा। अब ये बात तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का द एंड हो जाएगा, क्योंकि इंसान तब तक क्लास अटेंड करके पढ़ेगा ही क्यों जब वो सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकेगा। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी के बहुत से फायदे हैं, पर इन फायदों में से सबसे प्रमुख फायदा यह है कि इसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो जाएगी। इसके सामने ह्यूमन के पास अपनी नेचुरल थिंकिंग का कोई एडवांटेज नहीं होगा।